नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फायदा हमारे चैनल पर प्रतिदिन उठा सकें। दोस्तों, हम आपके लिए वेद पुराण शास्त्रों से ज्ञानवर्धक कहानी व प्रसंग लेकर हाजिर होते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका ज्ञान निरंतर इसी तरह बढ़ता रहे और आप हमारे चैनल से इस तरह का ज्ञान अर्जित कर सकें। दोस्तों, आज जो प्रसंग है वो एक मूषक राज और हाथी का है, जो कि आपको काफ़ी अच्छी प्रेरणा देगा। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि मूषक राज भगवान गणेश जी की सवारी है और हाथी भगवान इंद्रदेव की सवारी है। आज इन दोनों की ऐसी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जिसे सुनकर आप काफ़ी उत्साहित होंगे और आप इस कहानी से ढेर सारा ज्ञान अर्जित करेंगे। ऐसी कहानी आपको कभी कहीं देखने और सुनने के लिए नहीं मिली होगी। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है, एक जंगल में हाथी रहा करते थे और हाथी पानी की खोज में दूर दूर तक जाया करते थे। अचानक एक बार उस जंगल में काफ़ी बारिश हो जाती है और काफ़ी बारिश होने की वजह से एक तालाब का पानी मुड़कर किसी अन्य राज्य की तरफ चला जाता है और उस राज्य में अब पानी की सूखा पड़ जाती है और जो शहर था, जो तालाब था जहाँ पर पानी रहता था, वो पूरा खंडर हो जाता है। दोस्तों, अब हाथी पानी के लिए जो है काफ़ी परेशान रहने लगे, काफ़ी मायूस रहने लगे और सोचने लगे कि अब पानी कहाँ से आएगा, कैसे अब हम अपना जीवन यापन करेंगे। दोस्तों, एक शहर में छोटा सा खंडर था, वहाँ पर पानी का तालाब था और उसी के पास में कुछ चूहे रह गए थे और वो चूहों का एक शहर बन गया था। तो एक दिन चील ने उड़ते उड़ते पानी का पता लगाया कि इस चूहों के शहर में एक छोटा सा खंडर है और इस खंडर में तालाब है और तालाब में पानी भरा हुआ है। और वो जो है चील उड़कर गजराज को इस बात की खबर देते हैं कि फलां शहर में एक चूहों का शहर है और उसमें एक खंडर है और खंडर में काफ़ी पानी भरा हुआ है। दोस्तों, चील की बात सुनकर सभी जंगल के हाथी व जीव जंतु खुश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब जो हमारे पानी की समस्या थी वो हमेशा के लिए टल चुकी है, अब वो पानी की समस्या हमारे लिए ख़त्म हो चुकी है, ऐसा वो सोचते हैं और वो उस शहर की तरफ चल देते हैं जहाँ पर चूहों का शहर था और चूहे के शहर में एक पानी का खंडर था, एक तालाब था। उधर की तरफ वो गजराज और अन्य जीव जंतु जो जंगल के थे वो सभी चल देते हैं। जब वो उस तालाब की तरफ जाते हैं तो रास्ते में जो चूहों का शहर था वो चूहे काफ़ी थे, तो हाथी के पैरों के तले दब के काफ़ी चूहों की मृत्यु हो जाती है, काफ़ी चूहे मर जाते हैं और वो उस तालाब से पानी पीकर उसमें नहाकर फिर अपने जंगल के लिए वापस लौटते हैं। और जब उस जंगल के लिए वो हाथी और जीव जंतु वापस लौटते हैं तब फिर काफ़ी चूहे उनके पैरों के नीचे दब के मर जाते हैं। जब इस तरह काफ़ी चूहों की मृत्यु हो जाती है तो इस खबर को राजा, चूहों का जो सरदार था, चूहों का जो राजा था, उस राजा तक इस खबर को पहुंचाया जाता है। तो चूहों का राजा मूषक राज ये सुनकर काफ़ी अत्यंत दुखी होता है और काफ़ी परेशान होता है कि गजराज व उसके साथ जितने भी जीव जंतु जानवर इस तालाब में नहाने के लिए आते हैं, पानी पीने के लिए आते हैं, उनके पैरों तले हमारे काफ़ी चूहे मारे जाते हैं और हमारे चूहों की संख्या काफ़ी तेज़ी से घट रही है। ऐसा सोचकर वो मूषक राज काफ़ी परेशान हो जाता है, काफ़ी व्याकुल हो जाता है। तभी उन चूहों में एक समझदार चूहों ने मूषक राज से कहा कि हे मूषक राज, आप जंगल की तरफ जाइए और गजराज से विनती कीजिए कि वो अपना कहीं और अन्य ठिकाना ढूंढ लें पानी के लिए, वो इस तरफ ना आए। अगर वो इस तरफ आते हैं तो हमारे काफ़ी चूहे मर जाते हैं, उनके पैरों के नीचे आकर काफ़ी चूहों की मृत्यु हो जाती है। ऐसा आप उनसे विनती कीजिए, उनसे इस तरह की उम्मीद और रिक्वेस्ट कीजिए। ऐसा जो है वो चूहा मूषक राज को समझाता है। अब मूषक राज
की बात समझ में आ जाती है और वो जंगल के लिए प्रस्थान करता है। और जंगल में जब वो पहुंचता है तो वो देखता है कि हाथियों का राजा गजराज एकांत जगह पर खड़ा है और चूहा नीचे से अब उसे अपनी बात नहीं समझा सकता था। तो चूहा एक ऊंची सी चट्टान पर चढ़ जाता है और गजराज से विनती करने लगता है कि हे गजराज, आप हमारे शहर में पानी के लिए जाते हैं तो आपके पैरों तले दबकर हमारे काफ़ी चूहे मर गए हैं। हम आपसे ये विनती करते हैं कि आप इस तरफ न जाएं, हमारी संख्या काफ़ी तेज़ी से घट रही है। आप किसी अन्य जगह पर अपना ठिकाना तलाश लें पानी के लिए, आप हमारे शहर में न जाएं। आपके जाने से हमारे चूहों की मृत्यु हो रही है और हमारे चूहों की संख्या काफ़ी तेज़ी से घट रही है। ऐसा जो है वो चूहा गजराज से कहता है। पर गजराज की समझ में कुछ नहीं आता है, क्योंकि चूहा एक बहुत छोटा प्राणी था और गजराज काफ़ी बड़ा प्राणी था, काफ़ी बड़ा जंतु था, जीव जंतु था। तो दोस्तों, वो जब गजराज की नज़र उस चूहे पर पड़ती है तो वो देखता है कि एक छोटा सा नन्हा सा चूहा कुछ कहना चाह रहा है। तो वो गजराज अपना कान उस चूहे की तरफ कर देता है। चूहा अपनी बात को दोबारा से फिर दोहराता है और गजराज की समझ में उसकी बात आ जाती है और वो चूहे से ये वादा कर देता है कि अब तुम चिंता न करो, अब हम और हमारे साथी तुम्हारे शहर की तरफ नहीं जाएंगे। अब तुम्हारे चूहों की संख्या नहीं घटेगी, अब तुम्हारे चूहों की मृत्यु नहीं होगी। ऐसा जो है वो गजराज उस चूहे को वादा करता है, उसे वचन देता है। अब चूहा खुश होकर गजराज से कहता है कि हे गजराज, वैसे तो मैं एक बहुत छोटा जीव जंतु हूँ, पर अगर आपके भविष्य में किसी काम आ सकता हूँ, किसी संकट में आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे अवश्य याद कर लीजिएगा। ऐसा जो है वो चूहा कहता है। गजराज सोचने लगता है कि भला ये छोटा सा नन्हा सा जीव जंतु हमारी क्या मदद कर सकता है, पर कोई बात नहीं, वो उसे वादा कर देता है। अब चूहा अपने शहर के लिए वापस लौट आता है। मूषकराज अपने सैनिकों के सहित वापस लौट आता है। अब उसी राज्य में एक राजा अपनी सेना को बलवान करने के लिए, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए हाथियों का प्रायोजन करता है और सोचता है कि क्यों न कुछ हाथियों को बंदी बनाकर अपनी सेना के लिए अपने राज्य में लाया जाए। और वो सेना को आदेश देता है कि जंगल में जितने भी हाथी हैं सभी को पकड़कर यहाँ ले आओ, जिससे कि हम अपनी सेना को मजबूत कर सकें और अपनी सेना में मजबूती ला सकें। ऐसा जो है वो राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है। राजा का आदेश पाते ही सैनिक जंगल में जाल बिछाकर हाथियों को पकड़ने का कार्य शुरू कर देते हैं। अब हाथियों के राजा गजराज को जब ये पता चलता है कि उसके परिवार में, उसके सगे संबंधियों में संकट आ गया है और उनके सभी सगे संबंधियों को राजा के सैनिक पकड़ पकड़ कर ले जा रहे हैं, तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है, काफ़ी व्याकुल हो जाता है और सोचने लगता है कि अब सभी लोगों की मदद कैसे की जाए, किस प्रकार की जाए। काफ़ी परेशान और हताश वो गजराज एक दिन जंगल में घूम रहा था। तभी पत्तों में छुपे एक जाल के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है। इससे पहले गजराज कुछ समझ पाता, वो उस जाल में फंस जाता है और जाल में फंसने के बाद वो चिंगाड़ने लगता है, ज़ोर ज़ोर से चिंगाड़ने लगता है और सोचने लगता है कि मैं भी मेरे भाई बंधुओं की तरह इस राजा के जाल में फंस गया। अब मैं क्या करूं और क्या न करूं, और इस मुसीबत में अब मुझे कौन सहारा देगा, कैसे सहारा देगा, किस प्रकार सहारा देगा, वो सोचने लगता है। तभी वहाँ पर एक भैंसा चिंगाड़ता हुआ आता है। उस भैंसे को किसी समय पर हाथी ने मदद की थी और वो भैंसा एक गड्ढे में गिर गया था और उसे उस हाथी ने निकाला था। अब वो भैंसा उस हाथी की मदद के लिए आगे आता है, पर भैंसा भी कुछ चाहकर कर नहीं पाता है। पर भैंसा उस हाथी से कहता है कि मैं आपके मित्र मूषकराज को लेकर आता हूँ, वो इस जाल को अपने दांतों से काट देगा और आपको आज़ाद करा देगा। भैंसा देर न करते हुए चूहों के शहर की तरफ रवाना हो जाता है और चूहों के शहर में पहुंचकर वो मूषकराज को समस्त वेदांत बताता है, समस्त वेदांत के बारे में अवगत कराता है। चूहा देर न करते हुए अपने कुछ सैनिकों के साथ भैंसे की पीठ पर सवार हो जाता है और तेजी से चलते हुए वो भैंसा उस जंगल में पहुंचता है जहां पर गजराज को जाल में फंसाए हुए रखा था।
गजराज को देखते ही चूहा उसके जाल को काट देता है और उस गजराज को उस जाल से मुक्त करा देता है। और गजराज जो है अब चूहे का धन्यवाद करता है और चूहे को गले लगा लेता है और दोनों में काफ़ी अच्छी मित्रता हो जाती है। दोनों में इतनी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है कि दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, चूहा कहता है कि मित्र, हमने आपसे कहा था कि किसी संकट में हम आपके काम आ सकते हैं और आज हमने अपना वादा पूरा कर दिया है। ऐसा जो है वो चूहा उस गजराज से कहता है। प्रिय दर्शकों, मित्र हमेशा विपत्ति में ही काम आते हैं और मित्र की पहचान हमेशा विपत्ति में ही होती है। यह कहानी हमें यही सीख देकर जाती है कि अगर मित्र कभी किसी परेशानी में फंसा हुआ हो तो उस मित्र की हमें मदद करनी चाहिए, उस मित्र की हमें बिना समझे सोचे सहायता करनी चाहिए। जो लोग अपने मित्रता से मोह फेर लेते हैं उनका जीवन कभी सुखमय नहीं हो पाता है, उनके जीवन का जल्द ही पतन हो जाता है। ऐसा जो है वेद पुराण शास्त्रों में वर्णित है। तो दोस्तों, ये थी चूहे और गजराज की कहानी जो हमने आपको इस वीडियो में बताई। धन्यवाद, नमस्कार।